Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. Dear students, आज आपका यूनिट 2 स्टार्ट है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एक्सपोनेंट्स विच इज़ चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। और आपको आपके सप्लीमेंट्री बुक पे ये चैप्टर दिया हुआ है पेज नंबर 24 पे। पेज नंबर 24 पे इसका SB1 पेज स्टार्ट है। तो मैं आपके साथ वो पेज की पिक्चर भी शेयर कर देती हूँ दोनों बुक्स में से। तो आज हम अपना चैप्टर एक्सपोनेंट स्टार्ट करेंगे जो कि यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है। सो दिस इज़ द चैप्टर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स, चैप्टर नंबर 12, एंड दिस इज चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी SB बुक। ये आपको पेज नंबर 24 पे मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो कि इट इज़ गिवन टू यू द एनसीईआरटी एंड लीड मैपिंग, जिस पे आपको बताया हुआ है कि जो टॉपिक SB1 पे है जैसे कि इंट्रोडक्शन टू एक्सपोनेंट्स, वो आपको एनसीईआरटी बुक पे पेज 193 पे मिलेगी। फिर SB2 पे जो है वो आपको भी पेज 193 पे मिलेगी। जो SP3 पे है वो 95 पे, जो SP6 पे है वो 198 में। तो ये जो लीड मैपिंग होती है, ये एनसीईआरटी और लीड मैपिंग, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है टॉपिक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो आज सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। बेटा आपने एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। एक्सपोनेंट्स और पार्ट्स का मतलब होता है कि आपके पास एक नंबर होता है जिसके अप साइड राइट पे एक और नंबर गिवन होता है। अब वो जो अप साइड राइट पे नंबर गिवन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स में एक्सपोनेंट क्या होता है और पार क्या होती है और बेस क्या होता है। सो यू कैन सी हियर देयर इज़ अ नंबर गिवन टू यू 10 रेज़ टू पावर 18। ठीक है, ये नंबर कैसे लिखा गया आप देख सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे बताया, ए गैलेक्सी इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज। अ गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे। डू यू नो द लेंथ ऑफ द मिल्की वे? इट इज़ अबाउट 1। अब कितना काउंट करोगे आप इसे? ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, जैसे चलते जाते हैं। तो इतनी बड़ी जो टर्म्स होती हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का, इनको लिखने का जो मेथड होता है वो शॉर्ट होना चाहिए, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स। तो नीचे आप देख सकते हो कि हमारे पास 18 ज़ीरो दी हुई थी, 18 ज़ीरोज़ दी हुई थी, तो हमने 10 की पावर 18 किलोमीटर्स लिख दिया इसे शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 रेज़ टू पावर 18 को उन्होंने स्प्लिट किया है दो चीज़ों में। जो अपसाइड नंबर लगा है हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में 10 रेज़ टू पावर 18। जो अपसाइड नंबर लगा हुआ है उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ओके, और जो ब्रैकेट में नंबर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 दिया हुआ है, इसे हम बोलते हैं बेस। राइट, नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं बेस और ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, या फिर पार भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है द बेस इज़ अ नंबर दैट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड। बेस है जिसे हमने मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि आपने 10 को 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। एंड द एक्सपोनेंट इज़ अ नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड। और एक्सपोनेंट पावर कितनी होती है? जितनी बार वो बेस मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ रेड एज 10 रेज टू पावर 18। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? 10 रेज टू पावर 18। जैसे 10 रेज टू पावर 2 है, इसे हम 10 स्क्वायर बोलते हैं। 10 रेज टू पावर 3 है, इसे हम 10 क्यूब बोलते हैं। लेकिन फर्दर जो होता है 10 रेज टू पावर 4, 10 रेज टू पावर 5, हम इसे ऐसे ही नॉर्मली रीड करते हैं, रेज टू पावर बोल के हम इसे स्टडी करते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन राइट अ बेस टू इट्स पावर। देन ऑन द नेक्स्ट पेज आपको SB2 पे दिया हुआ है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। Exponents are not only used to represent very large quantities but also very small quantities। जो एक्सपोनेंट्स होती है उनको सिर्फ हम बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज़ को लिखने के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि बहुत छोटी से छोटी क्वांटिटी को भी लिखने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि विड्थ ऑफ
हेयर जो हमारे होते हैं, एक बाल होता है, उसकी विड्थ कितनी है। ठीक है, एक डॉट हम लगा देते हैं, इस डॉट की लेंथ कितनी है, ये डॉट कितना लंबा है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट्स यूज़ होते हैं। हम क्या करते हैं, आप नीचे देख सकते हो कि अगर 1000 है तो इसको 10⁻³ लिखा हुआ है, अगर 100 है तो इसे 10⁻², लिखा हुआ है। फर्दर मोर जाते हुए आपके पास ये आ जाता है 0.1। अब वो 0.1 को हम कैसे लिखेंगे, 1/10। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻1 जब आपके पास डिनोमिनेटर में हो, लाइक दिस 10⁵ या फिर इसकी दूसरी फॉर्म हो सकती है 1 2 3 4 5 ऐसे। तो हम इसे लिख सकते हैं 10⁻⁻5। ऑलराइट, नेगेटिव एक्सपोनेंट इसे हम लिख सकते हैं। ये बहुत छोटी से छोटी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपोनेंट्स फॉर टुडे। इंट्रोडक्शन हो गई। अगर आपका कोई डाउट है तो आप आस्क डाउट प्लेटफॉर्म पे अपने डाउट्स को पुट अप कर सकते हो, वहाँ मैं आपको रिप्लाई दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हैप्पी लर्निंग।